किसान भाइयों, सबको मेरा नमस्कार। आज फिर मैं किसान बनेगा करोड़पति की तीसरी कड़ी आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस संदर्भ में ये आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जो छोटे किसान हैं, कम ज़मीन वाले किसान हैं, उनको इस बात का ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि वो आधुनिक खेती ज़रूर करें और अपनी परंपरागत खेती को भूल जाएं। परंपरागत खेती में सिर्फ काम चलाने लायक ही आमदनी होती है, लेकिन अगर आप आधुनिक खेती करेंगे तो उसमें बहुत से वो है पैदावार ले सकते हैं, बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं और खूब पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप वैज्ञानिकों की बात माने। हो सके तो समय समय पर जो है ना, आपके आसपास कोई कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विश्वविद्यालय हो तो वहाँ जाकर वैज्ञानिकों से बात करें, उनसे सलाह मशवरा करें। वो आपको एक अच्छी से अच्छी योजना बना के देंगे आपके खेत की, और वो आपको समझाएंगे और उनकी बातों पर चलेंगे तो आप कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कहता, आपको 25-30% की बढ़ोतरी ज़रूर होगी। तो इसलिए मेरा आपसे लोगों से निवेदन है कि आप परंपरागत खेती, ये धान गेहूँ इस बात को छोड़ के नई फसलों पर आइए। जो छोटे किसान हैं उनको तो पहले ही जाग जाना चाहिए कि बड़े किसानों को तो फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन छोटे किसानों के पास संसाधनों की कमी होती है। आपके पास सिवाय 2 एकड़ 5 एकड़ से जो है कम वाले किसान, जो है ज़मीन वाले किसान, उन लोगों को तो ख़ास तौर पे ये खेती करनी ही चाहिए, जो मैं आपको सुझाव कर रहा हूँ। देखो, खेती करने के बहुत से तरीके हैं। आप पेड़ भी लगा सकते हैं, आप खेत में भी लगा सकते हैं पेड़, एकड़ में, और मेड़ पर भी लगा सकते हैं, ड्योड़ों पर, यानी कि ड्योड़े, मेड़ मने ड्योड़े, उनके ऊपर भी आप पेड़ लगा सकते हैं। हालांकि मान गया मैं, पेड़ जो है ना 8-10 साल में वो बिक्री के लायक होंगे, लेकिन तब तक आप जो है ना उस खेत में पेड़ों के बीच में आप दूसरी फसल भी उगा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इंटरक्रॉपिंग के ऊपर भी अच्छा ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने इंटरक्रॉपिंग के ऊपर वैज्ञानिकों से सलाह करनी चाहिए कि मैं कौन से पेड़ लगाऊं और उसमें कौन सी फसल लूँ। तो इस तरह से आपकी दोहरी फसल भी हो जाती है। एक फसल लेट पैदावार देगी, एक छठे महीने आपको पैदावार दे देगी, तो वो कमाई का जरिया है आपका। और वो जैसे आप कोई फसल ऐसी बीजते हो जो आजकल परंपरागत है, उनकी तो आमदनी कम है, लेकिन ऐसी फसलें भी हैं जैसे सब्जी की फसलें हैं, औषधीय पौधों की फसलें हैं, ये इनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्या हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करते? हम अपनी ज़मीन को ठेके पर देते हैं, ज़्यादा बड़े किसान, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है? जब दूसरा किसान आपसे आपकी ज़मीन लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो ठेके पर ही लेता है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने ठेका। तो इसलिए ये भूल जाओ आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो नहीं, ये अदानी अंबानी हमारी ज़मीन छीन लेंगे। क्या आज तक ऐसा हुआ है? तुम लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए जो है बैंकों से लिए हुए हैं, लाखों रुपए। क्या किसी बैंक ने आपकी 1 इंच ज़मीन भी हथियाई है? तो ऐसा ही है, ऐसा होता है कि ये सब बहकाने वाली बातें होती हैं, ये राजनीतिक बातें होती हैं। हमने इन महीने पढ़ के हमने अपना भला सोचना चाहिए। हम अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमने सोचना है, न कि सरकार ने सोचना है, ना किसी और ने सोचना है, ना किसी पड़ोसी ने सोचना है। ये तो हमने खुद ही फैसला लेना पड़ेगा। तो अच्छे से अच्छा फैसला लेने के लिए आप धैर्य रखें और सोचें और समझें, ज्ञान प्राप्त करें। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो आप अच्छा फैसला नहीं कर सकते। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए या तो आपके नज़दीक कोई कृषि विश्वविद्यालय है या कोई कृषि विज्ञान केंद्र है, जो इनमें आप जाइए और वहाँ के वैज्ञानिकों से बात कीजिए। वो आपको सारा काम करके देंगे, वो प्लानिंग भी करके देंगे, आपकी बात को
सुनेंगे, आपको ऐसी सलाह देंगे जिनसे आपकी पैदावार बढ़ जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पेड़ भी लगाएं और औषधीय पौधों की खेती भी करें और दूसरी फसलों की, सब्जियों की भी खेती करें, तो इससे आपकी पैदावार बढ़ सकती है। मान लिया आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन में आपने 1 एकड़ में महोगनी के प्लांट लगा लिए। ये एक पेड़ है जो 10 साल में पैदा देता है, तो इसमें बहुत पैदा होती है। ये अपने आप में 1 एकड़ महोगनी का पेड़ ही आपको करोड़ रुपए की आमदनी दे देगा 10 साल के बाद। तो आप बताइए कौन सी ज़मीन ऐसी, कौन सी फसल ऐसी है जो आपको 1 साल में, इस हिसाब से 1 साल में 1 एकड़ के 10 लाख रुपए हो गए। तो कोई फसल है ऐसी जो 1 साल में 1 एकड़ में 10 लाख की पैदा दे दे? लेकिन ये महोगनी का प्लांट आपको 10 लाख की पैदा देगा, क्योंकि 10 साल के बाद ये 1 करोड़ रुपए की पैदा दे रहा है, तो 1 साल में 10 लाख रुपए पड़ेंगे। तो आप समझिए। तो इस तरह के पौधे आप लगाइए खेत में, उनसे से ज़्यादा आमदनी लीजिए और साथ ही साथ उन पेड़ों के बीच में आप फसलें उगाइए। ये ज़रूरत की फसलें हैं, जैसे आपने गेहूँ चाहिए, गेहूँ की फसल उगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धान मत उगाइए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये जो फसलें जो मैं आपको बता रहा हूँ, औषधीय फसलें, ये पानी कम मांगती हैं और सब तरह की जलवायु में, सब तरह की ज़मीन में हो जाती हैं। ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में कम होती हैं, बाकी जो है हिमाचल प्रदेश से आगे हरियाणा आ जाता है, पंजाब आ जाता है, यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक जो है सारी फसलें हो जाती हैं। कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़मीन का फ़र्क नहीं पड़ता। आप करके तो देखिए, आपको मज़ा आएगा। लोग कितने लोग कर रहे हैं, लोगों ने नौकरियां छोड़ छोड़ के खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं आजकल, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। थोड़े थोड़े एकड़ में 2-2, 3-3 एकड़ में इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक देखा है, आप देखिए ये वीडियो, आप इनसे ज्ञान लीजिए। आप देखिए 1 एकड़ खेत में पेड़ भी लगा दिए, उसके बीच में सब्जी के लगा दिए या और कुछ लगा दिए, और उसके चारों तरफ जो बाड़ लगा दी, और बाड़ के ऊपर जो बेल चढ़ा दी। ये घिया की बेल है, ये करेले की बेल है। इस तरह से ऐसी फसलें लेते हैं विभिन्न तरह की, और उनसे उनको कितना फ़ायदा होता है ये उनसे जाके पूछिए। उनका जो है ना, आप उनको फार्म पर विजिट कीजिए और देखिए, अपनी आँखों से देखिए और विश्वास कीजिए। हिम्मत करिए, बस सिर्फ हिम्मत की बात होती है। आपको जो है ना, आप किसी से बात करेंगे, आपस में कहेंगे, आपस में टांग खींचते हैं लोग, कोई आपको इनकरेज नहीं करेगा। आप अपने आप को जो है ना, अब मैं आपको अपने बारे में बता नहीं सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मैंने एक शब्द याद रखा, मैं कभी हारा नहीं। हिम्मत का राम हिम्मती, यही एक सेंटेंस था जिसने मेरे जीवन को आज जो है ना कामयाब बनाया है। तो इसको मैं सारी मुसीबतों से पार पा गया हूँ। तो मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि ये लाइन अपनाइए, इस बात को अपनाइए कि हिम्मत का राम हिम्मती। आप हिम्मत कीजिए और जगह जगह से आप तजर्बा लेकर अपनी खेती को सुधारिए। और जो छोटे ज़मींदार हैं उनको तो ख़ास तौर पे सावधान हो जाना चाहिए कि आने वाले वक्त में और भी महंगाई बढ़ेगी, और भी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ेगी उनकी। और जो है ना, ये ऐसी ऐसी फसलें लीजिए जो आपको अधिक से अधिक आमदनी दे। जैसे है, आप पेड़ लगा दिए, पेड़ों के बीच में सफ़ेद मूसली लगा दी, स्टीवा लगा दी, मीठी तुलसी लगा दी, तो इनसे कम पैदावार नहीं होती है। आप 1 लाख खर्च करके 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, आप खुशहाल बन जाएंगे और आप 10 साल में करोड़पति भी बन जाएंगे। तो आप इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटरक्रॉपिंग। तो जो इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि विभिन्न तरह की फसलें एक साथ बोना, 2-3 तरह की फसलें एक साथ बोना। तो ये काम आप कर सकते हैं। ये इंटरक्रॉपिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस विषय के ऊपर आप ध्यान दीजिए और अपने पास पड़ोस के वैज्ञानिकों से बात कीजिए, और जो समझदार किसान हैं जो ये काम पहले से ही कर रहे हैं, आप उनसे भी बात कीजिए, उनका एक्सपीरियंस लीजिए, उनका तजर्बा लीजिए और उसके ऊपर अमल कीजिए। जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहने से कुछ नहीं होता, कुछ करने से ही सब कुछ होता है। जब तक आप
एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम कैसे आगे बढ़ेगा। जब एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम अपने आप उठ जाएगा। ये आप सोचिए, इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं आपको गलत बात नहीं कर रहा। मैंने जो है ना, मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता कि मैं भी एक कृषि वैज्ञानिक रह चुका हूँ। मुझे पता है कि किसानों का भला कैसे हो सकता है, मैं समझता हूँ सारी बातें। भले ही ये मोदी के क्या जो 3 नियम थे वो लोगों ने नहीं माने, लेकिन उनमें जो है ना वो तो राजनीति की बातें हैं। लेकिन हमने अपने उसमें विश्वास में एक बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि ये क्रॉप रोटेशन जो है ना, ये ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, ये जो है ना हम करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नुकसान का चीज़ नहीं है। आपको जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ से जो सी कंपनी अच्छा लगे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि आप हर चीज़ का रिकॉर्ड रखिए, वो रिकॉर्ड आपके काम आएगा। रिकॉर्ड करना ये भी एक कला है, ये सीखना है रिकॉर्ड करना आपने, तो रिकॉर्ड भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे इकोनॉमिस्ट वगैरह से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे खेत का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। आप उसमें फसल का रिकॉर्ड भी रखिए, इस बार ये फसल बोई है तो अगली बार दूसरी कौन सी फसल होगी। ये सारी चीज़ें, सारा मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका कोई भी काम कीजिए, जब तक आपका मैनेजमेंट सही नहीं होगा आप कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कोई सी फसल बीजिए, आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द सीजन होना चाहिए। इसमें एग्रीकल्चर में खास बात यह है कि मौसम के मुताबिक होना चाहिए हैं। तो गर्मियों में सावणी में कौन सी फसलें बोने हैं, साढ़ू में कौन सी फसलें बोने हैं, कौन से किले में कौन सी बोने हैं। तो इस तरह की बात। आजकल पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप लगाइए, उनमें भी फ़ायदा बहुत। कई लोगों तो जो है चंदन के पौधे लगाए हैं उन्होंने, जिसके एक फार्मर मैंने देखा था वो करनाल के पास, उसके 3 बेटियां, उन 3 बेटियों बोले जी मैंने तो यही सोच के लगा अब जब तक मेरी बेटी बड़ी होंगी, जब तक चंदन के पेड़ जो बड़े होंगे और ये बेचने लायक होंगे तो मेरी बेटियों को जो है ना बहुत पैसे दूंगा मैं दहेज को जरूरी नहीं है, मेरा मतलब इनका कन्यादान में मैं खूब पैसे बरतूँगा क्योंकि आमदनी मेरी बढ़ जाएगी। तो ये बातें आदमी भविष्य में इतनी बातें सोचते हैं। देखो अपनी बेटियों के लिए उन्होंने चंदन का पेड़ लगाया, ये सोचकर कितना अच्छा आइडिया था उसका। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप सिर्फ आइडिया को सोचो नहीं, आगे भी बढ़ो। एक कदम आप आगे बढ़ाओगे तो सरकार आपके पीछे रहेगी। आप जो इन चीज़ों से, इन आदमियों से, वैज्ञानिकों से, अड़ोस पड़ोस के किसानों से, इनसे संपर्क में कीजिए और अपनी पैदावार बढ़ाइए। भाई साहब, ये बात मैं आपको 16 नहीं बता रहा हूँ कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जब तक आप आधुनिक खेती नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप आगे बढ़ो और जो है ख़ास तौर पे मैं छोटे किसानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इस बात पर गौर फरमाएं और पेड़ पौधे, औषधीय फसलें और ये फसलें उगाएं और सब्जियां उगाएं और इस तरह सब तरह की सब्जियां उगाएं, सब तरह की जितना संभव हो उसके, और अपनी अच्छी से अच्छी पैदावार बढ़ाएं। धन्यवाद, थैंक यू।